नमस्ते। मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं onewordnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 9 अप्रैल 2026 है। वैशाख का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी रात्रि 9:19 तक और उसके बाद में अष्टमी। मूल नक्षत्र रहेगा प्रातः 8:48 तक और उसके बाद में पूर्वाषाढ़ा। परिग योग रहेगा शाम 5:58 तक और उसके बाद में शिव योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। रवि योग रहेगा प्रातः 6:02 से प्रातः 7:48 तक। दिशा शूल रहेगा दक्षिण। आज कहानी किस्से में रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज कार्य क्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी, नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं। प्रेम जीवन में निकटता बढ़ेगी। कोई नया संपर्क भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकता है। समाज में रिश्ते सुधरेंगे और मान सम्मान मिलेगा। कार्य पूरे करने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ सकती है। वृषभ राशि, आज आत्मविश्वास बनाए रखें। आज आपको अपने कार्यों को शांत मन से करने की आवश्यकता है। अचानक खर्च हो सकता है, इसीलिए बजट पर ध्यान दें। कार्य क्षेत्र में रचनात्मक सोच से लाभ होगा। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी। ध्यान करना लाभकारी सिद्ध होगा। मनचाही जगह पर स्थानांतरण हो सकता है। मिथुन राशि, आज नए संपर्क और मित्रता के योग बन सकते हैं। करियर में नई योजना सफल हो सकती है। आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं। प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा। मनपसंद की जगह पर निवेश कर सकते हैं आप। कला के क्षेत्र में रुझान बढ़ेगा। कर्क राशि, कार्य क्षेत्र में आपकी छवि मजबूत हो सकती है। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में सुधार हो सकता है। परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। प्रेम जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक रहेगा। बिजनेस में नए विकल्प सामने आएंगे। सिंह राशि की बात करते हैं। आज भाग्य का सहयोग मिल सकता है। नई योजना या यात्रा का योग बन रहा है। शिक्षा या प्रतियोगिता से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है। सकारात्मक सोच बनाए रखें। विदेश से कोई एग्रीमेंट साइन होता दिख रहा है। कन्या राशि, आज धैर्य से कार्य करना आवश्यक रहेगा। अचानक परिवर्तन हो सकता है, इसीलिए मानसिक संतुलन बनाए रखें। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा। ध्यान या परिवर्तन लाभकारी रहेगी। नौकरी बदलने से रुकावटें आ सकती हैं। धोखाधड़ी से बचें। तुला राशि, साझेदारी के मामलों में लाभ के संकेत मिलते हैं। कार्य क्षेत्र में सहयोग से सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है। प्रेम जीवन में सकारात्मकता बढ़ेगी। संबंध मजबूत होंगे। जो लोग बेइज्जती कर सकते हैं उनसे थोड़ा बच कर रहें। वृश्चिक राशि, आज कार्य क्षेत्र में व्यस्तता बढ़ सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा। दिनचर्या व्यवस्थित रखें। गुप्त तरीके से लोन हासिल कर सकते हैं। नया लोन लेकर पुराना लोन चुकता कर सकते हैं। धनु राशि, रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। प्रेम जीवन में उत्साह बढ़ेगा। करियर में नई योजना सफल हो सकती है। आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा। मनचाहे मित्र बनेंगे। भाग्यशाली अवसर हाथ लगेंगे और लाभकारी समझौते हो सकते हैं। मकर राशि, घर परिवार से जुड़े विषयों पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा। कार्य क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। किसी पुराने विषय का समाधान मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में जिम्मेदारी आज बढ़ सकती है। शेयर्स को लेकर कोई निर्णय लेना पड़ सकता है। कुंभ राशि, संचार और संपर्क से लाभ मिलने की संभावना है। छोटी यात्रा का योग बन सकता है। करियर में नई दिशा मिल सकती है। आर्थिक मामलों में सुधार हो सकता है। आत्मविश्वास बनाए रखें। कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट मिल सकता है। आज आपके काम की सराहना होगी।
मीन राशि, आज धन से जुड़े मामलों में सुधार के संकेत हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत का फल मिल सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी। सकारात्मक सोच बनाए रखें। इंश्योरेंस से पुरानी वस्तुओं से अचानक लाभ होता दिख रहा है। धोखाधड़ी से थोड़ा बचे। किसी काम की ऑनलाइन पेमेंट आज आपको मिल सकती है। यह था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। आज इस कहानी का आखिरी भाग है। आज इस कहानी का आखिरी भाग सुना रही हूँ। घर में सन्नाटा छा गया। उसके आगे विकास ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की। देखो अर्जुन, ये तुम्हारी बहन है ना, थोड़ा नाटक करती है, खुद गिर गई होगी। बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अर्जुन ने उसका कॉलर पकड़ लिया। झूठ मत बोलो, उसकी आवाज़ गूंज उठी। मैं फौज में रहा हूँ, डर और दर्द पहचानता हूँ, ये नाटक नहीं है। रितु घबराकर बोली, भैया हम तो बस क्या? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। वीडियो बना रही थी ना? रितु के हाथ कांपने लगे। अर्जुन ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और उसी वक्त उसने एक और कॉल मिलाया, पुलिस को। कमला देवी घबरा गई। अरे ये क्या कर रहे हो? घर की बात है, घर में ही सुलझा लेंगे। अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा, अब ये घर की बात नहीं रही, ये अपराध है। कुछ ही देर में एम्बुलेंस और पुलिस दोनों पहुंच गए। डॉक्टरों ने आशा को स्ट्रेचर पर रखा। जैसे ही उसे उठाया गया, उसने हल्की सी आंखें खोली और बहुत धीमी आवाज में कहा, भैया। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूँ। पुलिस ने वहीं पूछताछ शुरू कर दी। तभी अर्जुन ने रितु की तरफ देखा और कहा, मोबाइल दो। रितु ने डरते हुए मोबाइल दे दिया। उसमें जो वीडियो था उसने सब कुछ साफ कर दिया। विकास का डंडा उठाना, कमला देवी की हंसी और उनकी बेरहमी। पुलिस इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा, अब किसी सफाई की ज़रूरत नहीं है। विकास, कमला देवी और महेश तीनों ही वहीं से हिरासत में ले लिया गया। अस्पताल में घंटों की चिंता के बाद डॉक्टर बाहर आए। अर्जुन खड़ा हो गया। डॉक्टर, मेरी बहन। डॉक्टर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन बहुत तनाव और चोट लगी है। कुछ दिन आराम जरूरी है। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी अनदेखी ताकत का शुक्रिया कर रहा हो। कुछ दिन के बाद में आशा अस्पताल से बेड पर बैठी थी। चेहरा अब भी कमज़ोर था, लेकिन आंखों में अब डर नहीं था, एक नई ताकत थी। अर्जुन उसके पास बैठा था। आशा ने धीमे से कहा, भैया, अगर वो मैसेज नहीं जाता तो? अर्जुन मुस्कुराया। तुमने सिर्फ 2 शब्द भेजे थे, लेकिन वही तुम्हारी हिम्मत थी, और कभी कभी हिम्मत ही जिंदगी बचा लेती है। कुछ महीने बाद विकास और उसके परिवार को अदालत ने सजा सुनाई। रितु का वीडियो ही उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बना। आशा अब अपने मायके में थी, सुरक्षित और जल्द ही माँ बनने वाली थी। एक दिन वह खिड़की के पास खड़ी थी, अपने पेट पर हाथ रखकर मुस्कुरा रही थी। अब सब ठीक होगा, उसने धीरे से कहा। उसके भीतर पल रहा नन्हा जीवन जैसे जवाब दे रहा था। कहानी का संदेश यही है कि कभी कभी अन्याय सहना भी एक अपराध होता है। आशा ने देर से सही, लेकिन आवाज़ उठाई और वही आवाज़ उसकी और उसके बच्चे की जिंदगी बचा गई। हर बचालों के पीछे एक सच्ची पुकार होती है, बस ज़रूरत होती है किसी अर्जुन की जो उसे सुन सके। ज़रा सोचिए। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। आप सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। वर्ष 2026 आपके लिए ऊर्जा, साहस और उपलब्धियों का वर्ष सिद्ध हो सकता है। इस वर्ष आप अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक गंभीर और सक्रिय रहेंगे। करियर के क्षेत्र में नई जिम्मेदारी, नेतृत्व का अवसर या महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है। जो जातक प्रशासन, सुरक्षा, तकनीकी, खेल या स्वतंत्र कार्य से जुड़े हैं, उनके लिए उन्नति के अच्छे संकेत मिल सकते हैं। वर्ष के मध्य में कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है।
आर्थिक दृष्टि से वर्ष अनुकूल रहने के योग हैं, परंतु जल्दबाजी से निवेश करने से बचना उचित रहेगा। पारिवारिक जीवन में आपका प्रभाव बदलेगा और परिवार के सदस्य आपके निर्णयों का सम्मान करेंगे। प्रेम जीवन में उत्साह और आकर्षण रहेगा, लेकिन क्रोध या अहंकार से बचना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के मामले में रक्तचाप, सिर दर्द या चोट से सावधानी रखें तथा नियमित व्यायाम लाभकारी रहेगा। साहस, सफलता और शुभ फल की प्राप्ति के लिए तथा बाधाएं कम करने के लिए करें ये साल भर के उपाय। मंगलवार के दिन ओम क्राम क्रीम क्रौं सह भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। हनुमान जी को सिंदूर या चमेली का तेल अर्पित करें। लाल मसूर या गुड़ का दान कर सकते हैं। नियमित रूप से व्यायाम, योग करें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। सकारात्मक ऊर्जा का सदुपयोग करें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।